नमस्कार, मेरा नाम अर्चना राठी है। ज्ञान व विद्या शिक्षा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह एक नया चैनल है, आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए शुरू किया गया है और इस चैनल में हम जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है उन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करेंगे। आपको अध्ययन करवाने के लिए हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे आने वाली है रिट के अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी आने वाली हैं, उनके आने की संभावना है। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इसमें हम रिट में मैं बता देती हूँ रिट में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो होती है मनोविज्ञान प्लस अपने आती है 2 लैंग्वेज। तो इसमें समझ लो आप या तो भाषा मान लेते हो, भाषा खरीद देती हूँ 2 भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इन 3 में से हमें 2 लेनी पड़ती है, क्योंकि ये 3 क्या है, ऑप्शनल है। इनमें से हमें 2 चॉइस करनी पड़ेगी। आप इसमें से फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज कौन से रखना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। फिर आती है हमारे सामाजिक या फिर विज्ञान, मतलब जो विज्ञान और गणित संकाय वाले हैं उनके लिए विज्ञान सब्जेक्ट और सामाजिक विज्ञान जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए। तो देखिए, मनोविज्ञान के अपने क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। भाषा के जो है उनमें से समझ लो जो प्रथम लैंग्वेज है, फर्स्ट जो लैंग्वेज आएगी उसके आएंगे 30, यानी 30, और सेकंड जो लैंग्वेज है वो भले आप तीनों में से कोई सी भी चॉइस करो, उसके भी कितने आएंगे, 30। अब बचे सामाजिक, तो बचे कितने, 60। तो 60 अंक की क्या आएगी, 60 जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके सामाजिक के। तो इस तरह टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन। तो टोटल हो जाएंगे अपने 150 क्वेश्चन। तो अब हमें इन 150 क्वेश्चन को किस प्रकार कवर करना है, ऐसे कवर करना है जिससे हमारे क्या हो जाए, इस जैसे मनोविज्ञान है, भाषा है, सामाजिक विज्ञान, इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बताई जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ इसमें जैसे समझ लो हमें जैसे मनोविज्ञान है या भाषा है या जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव है वो भी ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मनोविज्ञान। मैं आपके लिए मनोविज्ञान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मनोविज्ञान है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान हमें क्या करना है, रटना नहीं है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो मन का विज्ञान है ना, नाम से ही है मन का विज्ञान। तो इसे हमें क्या करना है, रटना नहीं है, इसे हमें समझना है। अगर आप इसको समझोगे तो क्या होगा, हमारे 30 के 30 नंबर आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। तो 30 में से 30 आ जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, इस मनोविज्ञान को समझना है। जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मनोविज्ञान के लिए हम किस प्रकार इसको मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लियर करती जाऊंगी, जैसे भी मुझसे बनेगा। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ भी गलतियाँ नजर आए या फिर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहें तो आप वीडियो के अंत में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट आप जरूर करें। देखो, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द ये कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा का है और अंग्रेजी भाषा के होने की वजह से इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, मनोविज्ञान। तो हम जब सबसे पहले पढ़ेंगे मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान की यूनिट से पहले, जैसे इसके यूनिट्स वाइज इसको विभाजित किया गया है, तो यूनिट से पहले हमें इसमें क्या मिलेगा, मनोविज्ञान का अर्थ, यानी इसका सामान्य परिचय। इसका हमें सामान्य परिचय पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान का अर्थ, फिर क्या आता है, इसका विकास क्रम। तो इसका विकास क्रम हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ, विकास क्रम किस प्रकार है, इसको मतलब किस प्रकार बांटा गया है। तो मनोविज्ञान पहले तो क्या था, अब तो ये क्या है, एक स्वतंत्र बन गया। क्या बन गया, स्वतंत्र विषय बन गया है। लेकिन पहले ये किसमें जुड़ा हुआ था, पहले किसमें जुड़ा हुआ था, दर्शन शास्त्र में। तो पहले किसमें जुड़ा हुआ था, ये दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसॉफी। तो
तो ये फिलोसॉफी सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में मनोविज्ञान की स्वतंत्र शाखा हो गई थी और इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो ये लगभग हमारी प्रतियोगी जो परीक्षा है उन सब में मनोविज्ञान आता है। इसीलिए मैं आपको मनोविज्ञान के कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो बताना चाहूँगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास क्रम। देखो, मनोविज्ञान का विकास क्रम किस प्रकार हुआ। मनोविज्ञान का विकास क्रम यानी ये जो मनोविज्ञान है इसको क्या माना गया, यानी हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं। विकास क्रम का मतलब क्या होता है, इसमें हम किस बात का, किस विषय का अध्ययन करते हैं, यानी किसका अध्ययन है। तो यह बात ऐसे थोड़ी है कि हमने किताबों में देखा, लिखा हुआ मिला कि यह क्या है, इस चीज़ का, इसमें इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसके लिए बहुत क्या हुआ, अनुसंधान हुए हैं, इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया है, गूढ़ अध्ययन किया गया है, प्रयोग किए गए हैं, तभी क्या हुआ है, इसका हमें अंतिम रूप पता चला है कि इसमें किसका अध्ययन होता है। तो देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान का अर्थ क्या है कि इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। नहीं, हमारे शरीर में, हमारे सबके शरीर में क्या है, आत्मा है, आत्मा निवास करती है। हमारा शरीर बिना आत्मा के क्या है, एक शव के समान है, अगर आत्मा है हमारे शरीर में तो भी हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो आत्मा निवास कर रही है उसी आत्मा का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आत्मा का विज्ञान। फिर आता है आपके, फिर पहले आत्मा का विज्ञान इसको माना गया, उसके बाद ये आत्मा का विज्ञान जो है उसको धीरे धीरे क्या कर दिया, खंडित कर दिया। खंडन, इस जो विचार थे इसका खंडन कर दिया गया और नया विचार निकाला। ये क्या है, मन। मन को कहते हैं, मन हमारे हार्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है मस्तिष्क। मनोविज्ञान की भाषा में मन को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मस्तिष्क से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये भी क्या हो गया, खंडित हो गया, ये विचार भी खंडित हो गया और नया विचार क्या निकला, यह क्या है, चेतना का विज्ञान है। यह क्या है, चेतना का विज्ञान है। और फिर चौथा क्या है आपके, चेतना का मतलब है, होता है संवेदना। संवेदना अभी बताऊंगी आपको पूरा इसका। संवेदना का अर्थ होता है यानी हमारे इमोशन, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ, संवेदना से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चेतना। यानी हमारे जो हम जो अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान में वो क्या है, हमारे मन का विज्ञान किस प्रकार होगा, हमारी चेतना से जुड़ा है, हमारी संवेदना से जुड़ा है। हमारा शरीर अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो संवेदना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए संवेदना का प्रत्यक्षीकरण होता है और प्रत्यक्षीकरण के बाद संवेदना क्या करती है, संवेदना को प्रत्यक्षीकरण होने के बाद उसको उसमें क्या किया जाता है, मनोविज्ञान का अध्ययन, यानी हमारा शरीर उस प्रकार से कार्य करता है। फिर इसका अर्थ क्या हो गया मनोविज्ञान का कि यह क्या है, चेतना का विज्ञान है, यानी इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है। फिर आ गया चौथा, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब ये जो व्यवहार का विज्ञान है इसमें क्या है कि मानव अपने व्यवहार का क्या करता है, इसमें अध्ययन करता है। मानव अपने सारे कार्य, या फिर इसमें क्या, मनोविज्ञान में क्या है, व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। क्यों, क्योंकि व्यवहार के द्वारा ही क्या किया जाता है, सारे कार्य किए जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार जिसके साथ जैसा होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यह व्यवहार का विज्ञान है। और यह क्या है, ये जो व्यवहार का विज्ञान इसे कहा गया, और यह व्यवहार का विज्ञान अभी भी वर्तमान में भी क्या है, यह सक्रिय है, यानी इसको यही माना गया कि यह व्यवहार का विज्ञान है। इसके लिए नया जो खंडन है, नए जो विचार है वो अभी तक किसी ने प्रतिपादित नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आत्मा का विज्ञान, फिर पढ़ेंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान और फिर पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान। यह क्या है, विकास क्रम। तो अभी मनोविज्ञान का विकास क्रम कितने भागों में बंटा हुआ है, 4 भागों में बंटा हुआ है। सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान, दूसरा आता है मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा आता है चेतना का विज्ञान और चौथा क्या आता है, व्यवहार का विज्ञान। तो इन चारों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। उससे पहले बता देते कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का क्या था, एक भाग था। लेकिन दर्शन शास्त्र का भाग होने के बाद मनोविज्ञान को क्या कर दिया, धीरे धीरे इसको एक अलग शाखा के रूप में बना दिया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान।
अब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा सबसे पहले? यह कहा था अरस्तु ने। ये किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है, आत्मा का विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? कौन से विचारक ने किया? तो मुख्य विचारक तो हो जाएगा इसका अरस्तु। अरस्तु ने कहा था 342 ईस्वी में, 342 ईसा पूर्व, 342 ईसा पूर्व में अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि इसमें क्या है, इस आत्मा का विज्ञान किस प्रकार कहा गया कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। देखो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है? देखो सबसे पहली होती है आँख, फिर होती है नाक, फिर होते हैं कान, फिर होता है मुंह यानी जीभ, जीभ लिख देती हूँ, जीभ, और लास्ट होती है त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है? देखो ज्ञानेंद्रियाँ का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में ज्ञान प्रदान करने वाली या ज्ञान यानी किसी विषय का, किसी चीज़ का स्वाद पता लगाने के लिए या कोई चीज़ कैसी दिखती है उसका दृश्य बताने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं। वही इंद्रियां क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्या करती है? स्वतंत्र रूप से हमें हमारे शरीर को ज्ञान उपलब्ध करवाती है, क्योंकि इन पर किसी का बस नहीं चलता। जैसे समझ लो हमने आँख से कुछ देखा तो वो हम क्या करेंगे? अपने आत्मा तक बताएंगे, उसको क्या करेंगे? सीधा आत्मा तक बताएंगे। नाक से अगर हमने कुछ सूंघा है, कोई खुशबू है या बदबू है, वो सब हम किसको बताएंगे? नाक से। क्या है? ये कार्य नाक का है, तो नाक क्या करेगा? आत्मा को बताएगा। कान का भी इसी तरह कि सुनने की क्षमता होती है, तो हमने जो कुछ सुना वो हम अपनी आत्मा को बताएंगे और आत्मा क्या करेगी? उस पर वापस कार्य करेगी। इसी तरह जीभ है हमारे स्वाद का पता लगाने का कि हमने क्या खाया है। जैसे रसगुल्ला खाया तो उसका स्वाद मीठा है, अगर हमने कुछ नमकीन खाया तो उसका स्वाद नमकीन है, नीम खाया तो वो कड़वा है। तो इस तरह यह जो ज्ञानेंद्रिय है वो जीभ, वो हमारे स्वाद के बारे में पता लगाती है। और इस तरह त्वचा क्या करती है? जैसे हमें गर्म लगता है, ठंडा लगता है, या सर्दी के बारे में महसूस होता है, गर्मी के बारे में होता है, यह सब बातें किससे पता चलती है? त्वचा से। तो हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से क्या करती है? ज्ञान उपलब्ध करवाती है। और वह ज्ञान किसको देती है? वह ज्ञान ले जाकर देती है आत्मा को। वह ज्ञान किसको देगी? आत्मा को देती है ले जाकर। यहाँ लिख देती हूँ आत्मा को। वह ज्ञान किस तक पहुँचाती है? आत्मा तक पहुँचाती है। और फिर आत्मा क्या करती है? हमें निर्देश देती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आत्मा का विज्ञान क्या हो गया? हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य करके आत्मा तक क्या करती है? यह जो बात होती है वो पहुँचाने का कार्य करती है, और आत्मा फिर उस विषय पर क्या करती है? पुनः कार्य करती है। तो वही क्या कहलाता है? आत्मा का विज्ञान कहलाता है। तो मानव को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मानव को समझने के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर आत्मा निवास करती है। तो अगर आत्मा निवास करती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी मानव के अगर अंतर्मन को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा। और उसकी आत्मा किससे जुड़ी हुई है? इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी है। तो आत्मा का विज्ञान का अर्थ क्या है? मानव को समझने के लिए हमें आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा, और वही क्या कहलाता है? आत्मा का विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, ये इसमें देखो प्रमुख विचारक तो अरस्तु है, यानी आत्मा का विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने। लेकिन इनके सहयोगी भी बहुत है, यानी जो विचारक, अन्य विचारक है वो कौन कौन से हैं? एक तो प्लेटो, कौन है? प्लेटो। फिर है प्लेटो के बाद आता है आपके रुडोल्फ गोइटिल, और डेकार्टे। ये जो विचारक है वो किसका समर्थन, यानी ये 3 क्या है? किसके समर्थित विचारक है? किसके समर्थक है? अरस्तु के समर्थक है। और अरस्तु ने क्या प्रतिपादन किया था? कि यह आत्मा का विज्ञान है। तो अरस्तु के बाद आता है प्लेटो भी इनके विचार में है।
फिर आता है रुडोल्फ गोइकिल और ये है डेकार्टे। तो आपको याद कैसे रखना, अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ, डेकार्टे। अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गोइकिल और डेकार्टे। देखो रुडोल्फ गोइकिल के बारे में तो बहुत आगे भी चर्चा करेंगे हम। और ये जो प्लेटो, डेकार्ट और जो अरस्तु है, ये तीनों भी क्या मानते हैं कि यह क्या है, एक आत्मा का विज्ञान है। अब देखो रुडोल्फ गोइकिल के बारे में बताती हूँ। रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 ईस्वी में, रुडोल्फ गोइकिल ने क्या किया, 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान पर एक प्रथम ग्रंथ लिखा। मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नाम का ग्रंथ किसने लिखा, रुडोल्फ गोइकिल ने। और कब लिखा था, 1590 ईस्वी में। इसमें उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बताया और सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया, साइकोलॉजी, जिसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। तो वो शब्द कहाँ से निकला है, इस साइकोलॉजिया पुस्तक से निकला है। और इस पुस्तक की रचना किसने की, रुडोल्फ गोइकिल ने। और कब की थी, 1590 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के बारे में कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान में चार उसके जो मैंने बताया, अरस्तु उनका प्रथम विचारक है जिसने प्रतिपादन किया था यह विचार। इसके बाद आता है प्लेटो, प्लेटो के बाद आता है डेकार्टे और डेकार्टे के बाद आता है रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल के बारे में बता दिया कि 1590 में इन्होंने मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ लिखा था, साइकोलॉजिया, जिसमें साइकोलॉजी नाम दिया गया। अब देखिए, अब अपने आ जाए जैसे क्वेश्चन की मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक किसे कहा जाएगा, अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि देखिए अरस्तु को जनक क्यों कहा जाता है, जनक यानी पिता, क्यों कहा जाता है पिता, कारण क्या है कि मनोविज्ञान का जब विकास क्रम शुरू हुआ था तो सबसे पहले मनोविज्ञान में किसकी चर्चा की जाती है, इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया, यानी अध्ययन किसने किया मनोविज्ञान के बारे में, सबसे पहले अध्ययन किया था अरस्तु ने। इसलिए मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान की जननी। तो मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाएगा, दर्शन शास्त्र से। क्यों दर्शन शास्त्र को क्यों कहा जाता है इसकी जननी, कारण क्या है, कारण ये है कि दर्शन शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें से क्या निकला है, मनोविज्ञान निकला है। पहले इसके साथ ही जुड़ा हुआ था और बाद में क्या इसके एक स्वतंत्र शाखा के रूप में सामने आ गया। अब देखिए जो मैंने बताया साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, अब जो ये साइकोलॉजी शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, साइकी और लोगस। अब जो रुडोल्फ गोइकिल है उन्होंने, देखो हम अभी जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये साइकी प्लस लोगस जो है, ये साइकी और लोगस, इसका अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है लोगस का अध्ययन करना। और ये कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक कर दो, यूनानी कर दो या ग्रीस कर दो, तीनों एक ही बात है। तो देखो साइकोलॉजी शब्द आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो आएगा अंग्रेजी भाषा का। और ये आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले इसका किसने किया था वर्गीकरण, गेरिट ने। कौन से विचारक ने किया, गेरिट ने। तो क्वेश्चन आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो आएगा किसने किया था, ये गेरिट नाम के व्यक्ति ने। और कौन सी भाषा का, ग्रीक और यूनानी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। हम कल इसके विकास क्रम के जो अन्य 3 भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।